नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्य और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, कौशल का अर्जन, एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आनुवंशिक संचरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशान कर्म और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? परियोजना, खुले अंत वाले प्रश्न, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अवलोकन। एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, अनुकूलन चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, अध्यात्म की मनोदशा, बच्चों की नैसर्गिक योग्यताएं, बच्चों के निष्पादन का स्तर। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के निष्पादन का स्तर कैसा है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
मानव विकास डॉट डॉट है। कुछ सीमा तक अमापनीय, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय, परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब। सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? स्पर्श संबंधी, चक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक। सीखने की शैली का एक उदाहरण है चक्षुष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? समानुभूति देना, गति प्रक्रमण, विचार करना, याद करना। समानुभूति देना कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। परवाह पूर्णतया, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट के साथ संबंध तत्व हैं। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, प्रतिभा। परवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन के साथ संबंध तत्व हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? गणितीय बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? पोषण, प्राकृत, अनुकूलन, पाठ संशोधन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण घटक पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी सामान्य बुद्धि है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। सामान्य बुद्धि, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डॉट डॉट हैं। अपसारी चिंतक, बहुत परिश्रमी, बहिर्मुखी, अभिसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, दंड, मौखिक परिवर्तन। प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डांट डांट के समान है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन और सीखना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किशोर डांट डांट का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, जीवन के बारे में प्रतृप्ति के भाव। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, पृथक्करण। सफल समावेशन को आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। योजना की दृढ़ता सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।